जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम वीलॉग करेंगे हैस्कॉल के ऊपर, लेकिन अगर आपको मैं मार्केट की जो पोज़ीशन है अगर वो दिखा सकूँ कि मार्केट में 328 पॉइंट की कमी है जी। 1,13,649 से इंडेक्स वापस आ रहा है और तकरीबन 1,12,381। 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की मार्केट में मूवमेंट अभी तक वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो क्लोजिंग अभी ये सीम्स टू बी नेगेटिव क्योंकि ऊपर से लेके आ रहा है। अब वो कहाँ पे छोड़ेगा ये किसी को नहीं पता। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में काफ़ी हैवी सेलिंग है और एक रुपये 64 पैसे नीचे ट्रेड हो रहा है। उसके जो रिजल्ट्स तो अच्छे थे, बहरहाल एक वो मोमेंटम जो बना हुआ है कि पैरिटी जो है प्रोपोर्शनली जितने जितने शेयर्स गिरे हैं ना, अगर इसकी पैरिटी अगर आप देखेंगे तो 31 रुपये 50 पैसे बनती है। 30% के जो आता है ना अगर करेक्शन, और अगर 25% आता है तो फिर 33 रुपये 75 पैसे बनती है। 33 75 तकरीबन 2 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है 25% अगर करेक्शन आती है तो। इसी तरह अगर आप पेल का देखेंगे तो पेल भी 45 से रुपये से ही नीचे आया, पर वो 38 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं इन दो तीन शेयर्स के, ओबियसली पेल के रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसकी बुक्स अच्छी हैं। देन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पर रिफाइनरी का एक अपना सेक्टर है, उसका एक अपना एग्जिस्टेंस है, वजूद है सेक्टर का। तो सेक्टर टू सेक्टर वेरिएशन है। बहरहाल लेट्स सी कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। अभी हमने जो बात करनी है वो हम करेंगे हेस्कोल के ऊपर। क्या हेस्कोल वापस आ गया है? लेकिन ये लेकिन क्या है ये भी डिस्कस करते हैं। रीगेनिंग मोमेंटम, जो हेस्कोल है वो मोमेंटम रीगेन क्यों कर रहा है वो हम चेक करते हैं ज़रा। और अगर मैं इसका चार्ट अगर आप देखना चाहें तो 15 15.5 रुपये इसने हाई लगाया है, तकरीबन 2-3 रुपये नीचे ट्रेड हो रहा है, 12.5 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। और इसके जो नंबर्स अभी आ रहे हैं ये जी, आज नंबर्स आए हैं। एक मिनट ज़रा, ये नंबर्स आज आए हैं जी, ये फरवरी 4। ठीक है जी। नंबर्स किस चीज़ के आए हैं? ओएमसी सेल्स एंड पीडीएल कलेक्शन अपडेट। पीओएल सेल्स ग्रोथ इन जनवरी 2025 फ्लैट, कोई ग्रोथ नहीं है, और 7 मंथ में 4% की ग्रोथ है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं ना वो हैं हेस्कोल्स के। अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री का देखें तो हेस्कोल जो है उसके नंबर्स ये आ रहे हैं। हेस्कोल के नंबर्स आ रहे हैं कि जी सालाना बेसिस पे 117% की उसकी ग्रोथ है, मंथली बेसिस पे 16% की है, और 7 मंथ अगर का कंपैरिजन करेंगे 7 महीनों का तो उसमें उसकी ग्रोथ है 31%। उसका जो इंक्रीज है वो पूरी इंडस्ट्री का अगर 4% है ना, तो हेस्कोल का 31% है। जो बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं ये अगर 7 मंथ्स की फिगर इनका आप देखेंगे तो ये इनकी नेगेटिव ग्रोथ है। पीएसओ की -5% है, एपीएल की 11% है, शेल की 5% अप है। पूरी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो हेस्कोल की सिर्फ ग्रोथ है। हेस्कोल एक बस के टर्न अराउंड एक कंपनी लग रही है क्योंकि उसके जो नंबर्स हैं और जो उसकी अपना रिस्ट्रक्चरिंग लोन की जो सबसे बड़ा एक उसके लिए मोमेंटम है वो रीगेन अपना रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन है। लोन की जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है वो उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, और उसकी वजह से उनकी न्यूज़ की वजह से आपको पता है स्टॉक ने काफ़ी परफॉर्म भी किया है। तो इंडस्ट्री में उसकी 31% की ग्रोथ है ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जहाँ पे इंडस्ट्री 4% ग्रो की है 7 महीनों में। हेस्कोल की जो वैल्यू नंबर्स हैं वो 31% ग्रो की हैं 7 महीनों में। अगर इसी तरह आप देखेंगे एमएस की सेल्स देखेंगे तो हेस्कोल के जो नंबर्स हैं वो मज़ीद बेहतर हैं। ये मंथली बेसिस पे देखेंगे तो उसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं मंथ टू मंथ बेसिस पर, तो सालाना बेसिस पे 69% उसकी ग्रोथ है, 69%। और 7 महीने का जो कंपैरिजन है उसमें 15%। अगर आप डीजल में देखते हैं तो डीजल में उसकी ग्रोथ आ रही है 189%। और
7 महीनों के कंपैरिजन में डीजल में उसकी सेल ग्रोथ आ रही है 74%। उसके प्रोमिनेंट फिगर्स हैं और बड़े जंप के साथ फिगर्स हैं और इतनी अपना स्ट्रॉन्ग फिगर्स हैं कि आप यू कैन इमेजिन द नंबर्स विल कम। जो नंबर्स आएंगे तो उसमें कितना स्ट्रॉन्ग उसकी पोजीशन आएगी। और बुक्स थोड़ा सा जो हम कह रहे हैं ना कि लेकिन क्या है, लेकिन में उसकी बुक्स बड़ी थोड़ी सी अभी रिस्क है। बुक्स में जब रिस्क है तो वही सबसे बड़ा, ओबियसली जब आप मार्केट आपको रिवॉर्ड करती है ना, वो इसी रिस्क का रिवॉर्ड कर रही है। कि ये जो रिस्क है, इसकी जो इक्विटी है, अगर आप इक्विटी देखेंगे तो 86 बिलियन रुपीज से नेगेटिव है। 86 बिलियन रुपीज, 86 अरब रुपए से ये नेगेटिव है इक्विटी इसकी। पर फिर भी शेयर ट्रेड हो रहा है और मार्केट उसकी परफॉर्मेंस है, सेल्स हैं, सब कुछ है। बिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स हैं, आपको पता है। ये देखें, ये सेल्स का डाटा, 103 अरब रुपए की सेल्स थी 3 महीनों की, 103 बिलियन। तो अगर आप इसी को अगर पूरे साल की हम कर लेते हैं, 103 डिवाइड बाई 9 × 12, तो ये 137 अरब रुपए की सेल कर रही कंपनी। और जो इक्विटी में नंबर्स माइनस हैं वो 86 बिलियन के हैं। ये ओबियसली रिमूव होंगे यहाँ से प्रॉफिट के साथ। और प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट आएगा एक तो रेवेन्यू से, कोर अर्निंग से आएगा, और दूसरा प्रॉफिट आएगा फाइनेंशियल कॉस्ट का जो इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट इसकी देखें 7.7 बिलियन है 7 महीनों की। तो 7.7 बिलियन अगर आप इसको भी सालाना बेसिस पे कर लेते हैं, डिवाइड बाय 9 × 12, 10 अरब रुपए का फाइनेंशियल कॉस्ट है। और जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है लोन की, और प्लस ये जो 1000 बेसिस पॉइंट्स की जो रिडक्शन है इंटरेस्ट की, उसमें से अगर ये 10 अरब से कम होके ये 5-6 अरब रुपये आ जाती हैं, तो 4 बिलियन रुपीज़ अगर इधर से बच जाता है और 4 बिलियन उसका वहाँ से बच जाता है कोर अर्निंग से, क्योंकि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगी। तो जब सेल्स इंक्रीज हो रही हैं और मार्जिन भी अभी बेहतर हैं, और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो, तो ये आप थोड़ा सा एक अगर एक मुझे तो नज़र आ रहे हैं जो नंबर्स, आपको पता है सारा का सारा गेम नंबर्स का है। और नंबर्स आर वेरी गुड। अगर इसमें डिप आती है तो इसको ऊपर प्लीज़ आप वॉच करें इसको, कि लेट सपोज 10 रुपए के अराउंड या 11 रुपए के इन बिटवीन, 10 से 11 रुपए के बिटवीन आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। ये इंशाल्लाह विल गिव यू बेटर रिवॉर्ड। ये जिस तरह के नंबर्स हैं, अगर ये सस्टेन करती है, सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बिग सक्सेस। ये नंबर सस्टेन करते हैं और परफॉर्मेंस इसी तरह रहती है, या एटलीस्ट ग्रोथ जो है कम हो जाए, पर जिस रैपिडली वो जो हो रही ग्रोथ, इट मीन्स कि कंपनी अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। एंड वो दे आर फीलिंग स्ट्रेंथ, और उनके नंबर्स जो एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।